मैं देखती सबको हूँ मगर खुद को नहीं देखती। जब मैं दूर होती हूँ तो सब अंधे हो जाते हैं। जब मैं वापस आती हूँ तो सबकी आंखों में रोशनी आ जाती है। ये पहेली थी जो गांव के बुजुर्गों ने अपने नौजवानों को बताई थी और आज वो गांव के हर शख्स के दिल में गूंज रही थी। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था। गांव के लोग निहायत सादा और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन एक दिन गांव पर एक खौफनाक और पुरअसरार वाकया हुआ जिसने सबको खौफजदा कर दिया। गांव के तमाम लोगों की बीनाई पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और लोग अपनी आंखों की बीनाई खोने पर बहुत परेशान थे। गांव में एक हकीम सुलेमान नामी एक बुजुर्ग रहता था जिसकी हिकमत और दानाई की दूर दूर तक शोहरत थी। लोगों ने इससे मदद की दरखास्त की। हकीम सुलेमान ने बहुत सोच विचार के बाद बताया कि ये सब एक काला जादूगर की वजह से हुआ है जो लोगों की बीनाई चुराकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक खास जादुई चश्मे में है जो एक खौफनाक और पुरअसरार जंगल में पाया जाता है। लेकिन गांव में एक हमजा नामी एक बहादुर और बासलाहियत नौजवान था जो अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसकी बीनाई अभी तक बाकी थी। हमजा ने अपने गांव वालों को बचाने का फैसला किया और वो इस जादुई चश्मे की तलाश में निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे इस सफर से मना किया, लेकिन हमजा ने कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा और इस चश्मे को लेकर आऊंगा ताकि मैं अपने लोगों की बीनाई वापस ला सकूं। हमजा ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी और वो पीरदाना जो एक रूहानी बुजुर्ग थे के पास गया। पीरदाना ने उसे अपनी दानाई से कुछ अहम नसीहतें दी और कहा, बेटा तुम्हारा सफर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम अपने दिल से सच्चाई का साथ दोगे तो तुम जरूर कामयाब होगे। हमजा ने पीरदाना की बात पर यकीन किया और वो अपने सफर की तरफ रवाना हुआ। हमजा ने अपना सफर शुरू किया। वो घने जंगल में दाखिल हुआ जहां हर तरफ सन्नाटा और तारीकी थी। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत फूल पर पड़ी जो जंगल के दरमियान में चमक रहा था। जब वो उस फूल के पास गया तो उसने एक खूबसूरत आदमी को देखा जो उससे मुस्कुराकर बात कर रहा था। वो आदमी हमजा से झूठ बोला कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद कर सकता है। हमजा ने इस आदमी पर यकीन कर लिया और उसने इसे अपनी कहानी सुनाई। वो आदमी दरअसल काला जादूगर था। जादूगर ने अपनी जादुई ताकतों से हमजा को धोखा देने की कोशिश की। वो हमजा को एक ऐसी दुनिया में ले आया जहां वो जादुई चश्मे को देख सकता था, लेकिन हकीकत में वो चश्मा अभी भी जंगल में था। हमजा जब जादूगर की चाल को समझा तो वो बहुत परेशान हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि उसने जादूगर पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी बेनाई भी खो सकता था, मगर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसकी दोस्त लेलीज जो अब आंधी थी, वो अपनी दिल की बसीरत से हमजा को महसूस कर सकती थी और वो उसे सही रास्ता दिखाने लगी। हमजा ने लेलीज की बातों पर यकीन किया और उसने जादूगर के धोखे से बचने की कोशिश की। उसने अपने दिल में पीरदाना की नसीहतों को याद किया और सच्चाई का साथ देने का फैसला किया। हमजा को जब जादूगर की चाल का पता चला तो वो परेशान हो गया। वो नहीं जानता था कि वो किस तरह से जादूगर को शिकस्त देगा। लेकिन उसकी दोस्त लेलीज जो अब आंधी हो चुकी थी, वो अपनी दिल की बसीरत से हमजा की रहनुमाई कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि जादूगर सिर्फ अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ लोगों की बीनाई को चुराकर हासिल होती है। इसी दौरान हमजा को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक अमीर घराने की लड़की हन्ना मिली जिसकी बीनाई भी गायब हो चुकी थी, लेकिन वो अपने गुरूर की वजह से हकीकत को तस्लीम नहीं करती थी। वो तन्हा सफर कर रही थी और किसी से भी मदद कबूल नहीं कर रही थी। जब हमजा ने उसे मदद की पेशकश की तो हन्ना ने उसे हकारत से ठुकरा दिया। पीरदाना जो एक रूहानी बुजुर्ग थे, वो भी हमजा की मदद कर रहे थे। उन्होंने हमजा को एक जादुई तलवार दी और कहा कि वो इस तलवार से जादूगर का जादू तोड़ सकता है। ये तलवार सिर्फ सच्चाई और दानाई से इस्तेमाल की जा सकती थी। हमजा ने पीरदाना की बात पर यकीन कर लिया और वो जादूगर के खिलाफ एक मंसूबा बनाने लगा। उसने लेलीज को भी उस मंसूबे में शामिल किया और दोनों ने मिलकर जादूगर के जादू को तोड़ने का फैसला किया। सुल्तान जालिम जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में था, अब जादुई चश्मे के पीछे पड़ा हुआ था। उसने अपने सबसे ज्यादा काबिले जासूसों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो हमजा से पहले चश्मा हासिल करें।
सुल्तान ये नहीं जानता था कि इसका लालच इसे एक बड़े नुकसान की तरफ ले जा रहा था। सुल्तान के जासूस जंगल में घुस आए और उन्होंने हमजा की तलाश शुरू कर दी। एक जासूस ने हमजा को देख लिया और उसने उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन हमजा की बहादुरी और अकल की वजह से वो जासूस को धोखा देने में कामयाब हो गया। हमजा ने पीर दाना की दी गई तलवार का इस्तेमाल करते हुए जादूगर की जादुई ताकतों को कमजोर कर दिया। वो जानता था कि जादूगर की असल ताकत उसकी बेनाई की चोरी में है और उसने जादूगर को उसकी ही चाल में फंसाने का फैसला किया। इसी दौरान हन्ना को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो अकेली सफर कर रही थी और एक खतरनाक जानवर ने उस पर हमला कर दिया। हमजा ने उसे बचाया और हन्ना को उसकी मदद से ये एहसास हुआ कि उसका गुरूर उसे इस हाल तक ले आया है। हन्ना ने हमजा से माफी मांगी और उसने भी उसके साथ इस सफर में शामिल होने का फैसला किया। हमजा, लेलीज और हन्ना ने अपनी बहादुरी और दानाई से काला जादूगर के ठिकाने तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। वहां हमजा ने पीर दाना की दी गई तलवार से जादूगर की जादुई ताकतों को खत्म कर दिया। जादूगर का जादू टूटने के बाद इसकी आंखों की बेनाई चली गई और वो अंधा हो गया। उसे अपनी तमाम ताकत और दौलत खोनी पड़ी, जिसका नतीजा उसकी लालच और फरेब का अंजाम था। जब ये खबर सुल्तान जालिम को पहुंची तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो देख रहा था कि किस तरह लालच और फरेब ने उसे तन्हा कर दिया है। उसने अपने किए पर बहुत पशेमानी महसूस की और उसने भी अपनी सारी दौलत लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दी। हमजा, लेलीज और हन्ना ने इस जादुई चश्मे को तलाश किया और उसे अपने गांव वापस लेकर आए। गांव के तमाम लोगों ने उसे पहन लिया और उनकी बेनाई वापस आ गई। वो सब बहुत खुश थे और उन्होंने हमजा, लेलीज और पीर दाना का शुक्रिया अदा किया और इसी तरह सबको पहेली का जवाब मिल गया। इस पहेली का जवाब सच्चाई है। इस कहानी का सबक ये है कि हकीकी बेनाई वो नहीं जो आंखों से देखती है, बल्कि वो है जो दिल से महसूस करती है। अगर हम सच्चाई से काम करें और दूसरों का एहतराम करें